महर्षि वाल्मीकि को रामायण का आदि कवि माना जाता है। उन्होंने रामायण केवल एक कथा के रूप में नहीं लिखी, बल्कि उसे मानव जीवन के लिए एक आदर्श, धर्म, करुणा और मर्यादा का शाश्वत ग्रंथ बनाया। यह जानना आवश्यक है कि वाल्मीकि ने रामायण क्यों लिखी और इसके पीछे उनकी प्रेरणा, उद्देश्य और भावनाएं क्या थीं। महर्षि वाल्मीकि का जीवन स्वयं एक महान परिवर्तन की कथा है। माना जाता है कि वे पहले रत्नाकर नामक डाकू थे, जो लोगों को लूटकर अपना जीवन चलाते थे। एक दिन उनका सामना नारद मुनि से हुआ। नारद ने उनसे पूछा कि जिनके लिए वे पाप कर रहे हैं, क्या वे उनके पापों में सहभागी होंगे? इस प्रश्न ने रत्नाकर के मन को झकझोर दिया। जब उन्हें इसका उत्तर नहीं मिला, तो उन्होंने गहन तपस्या की और राम नाम का जाप किया। वर्षों की तपस्या के बाद वे महर्षि वाल्मीकि बने। यह आत्मिक परिवर्तन ही रामायण की रचना की पहली नींव था। एक दिन वाल्मीकि आश्रम के पास तमसा नदी के किनारे उन्होंने एक क्रौंच पक्षी के जोड़े को देखा। उसी समय एक शिकारी ने नर पक्षी को मार दिया। मादा पक्षी के विलाप को देखकर वाल्मीकि का हृदय करुणा से भर उठा। उसी क्षण उनके मुख से श्लोक फूट पड़ा। यह संस्कृत का पहला श्लोक माना जाता है। इसी करुणा से काव्य का जन्म हुआ। इस घटना ने वाल्मीकि को यह अनुभव कराया कि दुख, प्रेम और करुणा को शब्दों में बांधना मानवता के लिए आवश्यक है। रामायण इसी करुणा की अभिव्यक्ति है। इसके बाद ब्रह्मा जी वाल्मीकि के आश्रम में प्रकट हुए और उन्हें भगवान राम की संपूर्ण कथा लिखने की प्रेरणा दी। ब्रह्मा ने कहा कि राम का जीवन मानवता के लिए आदर्श है, एक ऐसा राजा, पुत्र, पति और भाई जो धर्म के मार्ग पर चलते हुए भी दुख सहता है। वाल्मीकि को दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई, जिससे वे राम के जीवन की प्रत्येक घटना को यथार्थ रूप में देख सके। यही कारण है कि रामायण को इतिहास और काव्य का अद्भुत संगम माना जाता है। वाल्मीकि ने रामायण इसलिए लिखी क्योंकि वे समाज को धर्म का सही अर्थ समझाना चाहते थे। रामायण यह सिखाती है कि धर्म केवल पूजा या कर्मकांड नहीं है, बल्कि सत्य, कर्तव्य, त्याग और करुणा का पालन करना ही धर्म है। राम का वनवास स्वीकार करना, पिता की आज्ञा का पालन, सीता की मर्यादा, लक्ष्मण का त्याग और हनुमान की निस्वार्थ भक्ति, ये सभी जीवन के उच्च आदर्श प्रस्तुत करते हैं। रामायण लिखने का एक बड़ा उद्देश्य यह भी था कि लोग यह समझ सकें कि शक्ति से बड़ा नैतिक बल होता है। रावण अत्यंत शक्तिशाली था, परंतु अधर्म के कारण उसका पतन हुआ। वहीं राम ने धैर्य, मर्यादा और धर्म के बल पर विजय प्राप्त की। वाल्मीकि यह संदेश देना चाहते थे कि अधर्म चाहे कितना भी बलवान क्यों न हो, अंत में सत्य की ही जीत होती है। इसके अतिरिक्त वाल्मीकि ने स्त्री सम्मान और करुणा को भी रामायण के माध्यम से उजागर किया। सीता का चरित्र त्याग, साहस और आत्मसम्मान का प्रतीक है। सीता के दुख और संघर्ष के माध्यम से वाल्मीकि ने समाज को यह दिखाया कि नारी केवल सहनशील ही नहीं, बल्कि आत्मबल से परिपूर्ण भी होती है। रामायण का एक उद्देश्य आने वाली पीढ़ियों को नैतिक शिक्षा देना भी था। वाल्मीकि जानते थे कि कथाएं लोगों के हृदय में गहराई तक उतरती हैं, इसलिए उन्होंने उपदेश के बजाय कथा का मार्ग चुना, जिससे बच्चे, युवा और वृद्ध सभी उससे कुछ न कुछ सीख सकें। यही कारण है कि रामायण हजारों वर्षों बाद भी उतनी ही प्रासंगिक है। अंततः कहा जा सकता है कि वाल्मीकि ने रामायण इसलिए लिखी क्योंकि वे मानवता को एक आदर्श जीवन का मार्ग दिखाना चाहते थे। यह ग्रंथ केवल राम की कथा नहीं, बल्कि मनुष्य के भीतर छिपे रामत्व को जगाने का प्रयास है। करुणा से जन्मी यह रचना आज भी हमें सिखाती है कि सच्चा धर्म प्रेम, त्याग और सत्य में ही निहित है।